हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी पंजाबी विद नव्या में। सो लर्नर्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी बी रस के बारे में और आज क्लास में हम बात करने वाले हैं भयानक रस के बारे में। देखिए, भयानक रस क्या होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय या डर होता है। ठीक है, किसी प्रकार का भय या डर होना वो भयानक रस का क्या है, स्थायी भाव है। ਕਿਸੇ ਡਰਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ अंदर डर प्रकट ਹੁੰਦਾ है ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਿਆਨਕ रस उपजता है। ठीक है, कोई भी डरावनी चीज़ को जब आप देखते हैं या कोई कहानी आप सुनते हैं, डरावनी चीज़ के बारे में आपको जब कोई बताता है तो उसको सुनने मात्र से ही आपके अंदर जो डर प्रकट होता है उसे भयानक रस उपजता है। ठीक है, वहाँ भयानक रस की उत्पत्ति होती है। ਜਦੋਂ कोई वस्तु ते घटना ਦਾ सिमरन ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ मन दे विचों जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसनू भय कहते हैं। अब देखिए, भय किससे कहते हैं कि कोई भी वस्तु है या घटना है। ठीक है, कोई भी वस्तु को आप जब याद करते हैं या कोई घटना को याद करने मात्र से ही आपके अंदर एक व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है उसके प्रति। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, भय या डर कहते हैं। जैसे बात करूं मैं एग्ज़ाम की, आपके एग्ज़ाम आपके नज़दीक हो तो आपकी कितनी तैयारी है, कितनी तैयारी नहीं है, एग्ज़ाम में क्या आएगा, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस कितने इजी होंगे, कितने टफ होंगे, तो इन सब बातों को याद करके ही आपके अंदर एक व्याकुलता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो वो क्या है, वो क्या है, भय है, वो डर होता है। इसके अंदर पसीना, चिंता, मुँह सुखना आदि दे भाव उत्पन्न होते हैं। अब कोई आप डरावनी चीज़ या फिल्म देख रहे हैं या कोई कहानी सुन रहे हैं तो सुनने मात्र से, देखने मात्र से आपके अंदर आपका पसीना पसीना हो जाना, ठीक है, आपको किसी प्रकार की चिंता सताना, आपका मुंह सूख जाना आदि सब जो भाव है ये डर के कारण ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਤੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੈ ਕਹਿੰਦੇ हैं। इसके अंदर पसीना, चिंता, मुँह सुखना आदि दे भाव उत्पन्न होते हैं। देखिए, डरावने दृश्य बयान करके कवि डर की स्थिति पैदा करता है। ठीक है, कवि जो है, कवि अपने कविता के अंदर या अपने लेखन के अंदर कोई भी ऐसा दृश्य बयान करता है जिससे जो पाठक है, जो रीडर है, वो डर महसूस करे। ठीक है, कवि अपनी रचना के अंदर भयानक रस को लाइनों के द्वारा या किसी दृश्य को बयान करके ही इस रस को उपजाता है। ठीक है, स्थिति पैदा करता है। ये जो रस है ये पुरानी भूतां जिन्हां दियां कहानियां विच यह रंग आम मिलता है। ठीक है, कोई भी पुरानी जो भूतों की फिल्म है, कोई जिन के बारे में बताया गया है, ठीक है, कोई भी इनकी कहानियां हैं, इनके बारे में ये रंग आम मिलता है क्योंकि इन चीज़ों के अंदर जो भयानक रस है वो आम देखने को मिलता है। इन्हीं के द्वारा किसी के अंदर भय की या डर की स्थिति जो है पैदा होती है। ठीक है, तो ये है भयानक रस जो कि डर का भाव रीडर को, पाठक को महसूस कराता है। ठीक है, तो अब हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अब देखिए, भयानक रस को हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए, इन लाइनों के अंदर सर्दी की रात का जिक्र किया गया है जिसके अंदर बहुत भारी मात्रा में बरसात हो रही है। ठीक है, सर्दी की रात में इस तरह से ओले पड़ रहे हैं कि जो जीव जंतु है उनका रहना मुश्किल हो रहा है, वो सर्दी के मारे मर रहे हैं। इतनी जोरदार बिजली कड़क रही है कि ज़मीन और आसमान दोनों कांप रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। काली रात अंधेरे ते गिरन गोले जैसे छटते तीर कमान लोको। अंधेरी काली रात में इतने जोरदार बारिश हो रही है, इतने ओलावृष्टि हो रही है कि जैसे कोई तीर जो है कमान से निकलता है, इतनी रफ्तार से निकलता है, उसी प्रकार से उतनी ही रफ्तार से जो गोले हैं उनकी बरसात हो रही है। बिजली बदलां दी कड़क पैंदी कम जानते जिम्मी आसमान लोको, यानी जो बिजली है वो इतनी जोरदार कड़क रही है कि जो ज़मीन और आसमान है वो भी कांप उठते हैं। मारे शीत ने शेर लंगूर हाथी तड़फन विच पे बियाबान लोको, यानी शीत के मारे जो शेर है, लंगूर है, हाथी भी है, वो मर रहे हैं। तड़फन विच पे बियाबान लोगों, रेगिस्तान के अंदर जो जीव जंतु है वो भी संकट के अंदर पड़ गए हैं। तो ये जो लाइनें हैं, इन लाइनों के अंदर एक डर की स्थिति, भय की स्थिति पैदा हो रही है कि बिजली का कड़कना, भय का महसूस होना। ठीक है, यानी बिजली का कड़कना, ओलों का गिरना एक भय की स्थिति जो है वो पैदा करता है। ठीक है, तो इस उदाहरण के अंदर हमें भयानक रस जो स्थिति है, जो डर है, वो हमें देखने को मिलता है। तो ये बात हुई भयानक रस की जो कि डर की स्थिति, भय को महसूस करवाता है। और अब हम अगला रस देखते हैं, वो है अद्भुत रस।